Hello everyone, this is Dr. Praveen Parmar and welcome back to Vyapar Jagat TV. Friends, eco-friendly, green entrepreneur, greenpreneur, climate change, environment friendly, ये सारे कीवर्ड्स, ये सारे बजवर्ड्स आज की डेट पे पूरे वर्ल्ड में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली काम कौन कर रहा है ना. तो बहुत कम ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो सही में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सही में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं. एंड जैसे व्यापार जगत का एक इनिशिएटिव है ग्रीन प्रेन्योर कन्वेंशन एंड अवार्ड्स 2022. ये पर्टिकुलर जो कन्वेंशन हम कर रहे हैं वेर इन वी वॉन्ट टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू सच ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स, सच इको फ्रेंडली लीडर्स, ताकि दे कैन टेल देयर एक्सपीरियंस, दे कैन टेल देयर स्टोरीज ऑन इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. एंड हम लोग उनको रिकग्नाइज करना चाहते हैं. वी वांट टू गिव देम एन अवार्ड एंड वी वांट टू टेल द होल वर्ल्ड दैट दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू इको फ्रेंडलीनेस. एंड ऐसे ही मैं एक एंटरप्रेन्योर के साथ यहाँ पे बैठा हूँ एंड मेरे साथ है मिस्टर मोहित सोलंकी. ही इज अ ग्रीन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ ट्रू ग्रीन एंटरप्रेन्योर एंड ही विल शोकेस अस सेट ऑफ प्रोडक्ट्स कि जो सही में कैसे एनवायरमेंट में बदलाव लाया जा सकता है ना. सो मोहित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड वेलकम टू व्यापार जगत टीवी. तो मोहित, ये बताइए कि आप ये जो भी, पहले तो ये बताइए कि आप करते क्या हो. सो लेट अस टेल अस कि आप क्या करते हो एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी आर हैविंग. Right. So, hello everyone. Thank you so much for taking this big initiative for Go Green Entrepreneurs. And so, basically, my company name is Bloom Green, and we are into eco-friendly business since last 5 years. Earlier than this, I was in my family business, and it was like totally harming the environment because my family business was like a traditional paper printing. सो ओवर देयर आई हैव सीन दैट कि बहुत सारा पेपर वेस्ट हो रहा है एंड लोगों को पता भी नहीं है कि वो कितना पेपर वेस्ट कर रहे हैं. सो वहाँ से पूरा एक साल स्टडी करने के बाद मैं जो इस पेपर पे आया हूँ जो ना ही इको फ्रेंडली है ना ही खाली हैंडमेड है, बट ये पेपर ऐसा पेपर है जिसको आप मिट्टी में डालेंगे तो इसमें से प्लांट आएगा. सो एक बहुत बड़ी पहल लेके मैं आया हूँ आपके सामने. ऐसा एक पेपर जो आपको प्लांट में कन्वर्ट करेगा. और हम कहते हैं कि लोग पेड़ काट के पेपर बनाते हैं, हम पेपर से पेड़ उगाते हैं. तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो एट द एंड आप मिट्टी में डालोगे तो उसमें से प्लांट आएगा. राइट. तो ऐसे ऑलमोस्ट समझो 50 एक प्रोडक्ट है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उससे हम लोग कितना वेस्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. तो ये सारे प्रोडक्ट को यूज़ करके हम लोग एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं और इसमें से प्लांट भी उगा सकते हैं. बिल्कुल मोहित, अभी ये एक प्रोडक्ट तो देखा और 2-3 प्रोडक्ट अगर आप दिखा पाओ तो 100%. सो फ्रेंड्स, आई हैव दिस पर्टिकुलर इनविटेशन कार्ड विच इज अ मैरिज इनविटेशन कार्ड एंड ये पूरा प्लांटेबल इको फ्रेंडली कार्ड है. तो इसमें देखिए आप, ये जो कार्ड है इसमें यहाँ पे आपको ये जो डॉट्स दिख रहे हैं एक्चुअली दीज आर द सीड्स, दीज आर द सीड्स. और ये जो पर्टिकुलर कार्ड है अगर फेंक भी दिया राइट तो इसमें से तुलसी या फिर कुछ फ्लावर्स ऐसे जो है वो पौधे जो है वो इसमें से बनेंगे. तो इट इज़ एन ग्रेट इनिशिएटिव. वैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठा हूँ तो आई हैव सीन अराउंड 15-20 प्रोडक्ट्स है ना. एंड सो मुझे ये बताइए कि अब आप ये जो कर रहे हो ये हु इज योर कस्टमर एंड आप कैसे इसको सस्टेन करते हो इस बिजनेस को. राइट. सो बेसिकली हम लोग का जैसे इन्होंने प्रोडक्ट बताया कि बहुत सारे सेक्टर में एप्लीकेबल है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में पेपर का जो वेस्ट होता है. तो जैसे कि एक नोटबुक हो गया तो ये कॉरपोरेट में भी जा सकता है, स्कूल्स में भी जा सकता है और बहुत सारी जगह एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल यूज़ में भी जा सकता है. वैसे ही हमारे पास ये प्लांटेबल पेन हो गया. तो पेन भी एक ऐसा है कि उसके एंड टिप में रिफिल है और रिफिल के पीछे सीड्स है. तो ये सीड्स आप मिट्टी में डालेंगे तो इसमें से कई सारे पौधे हैं जैसे तुलसी, टमाटर, चिली, ऐसे कम से कम 20 सीड ऑप्शंस है जो एट द एंड उसमें से पौधा आएगा. वैसे ही पेंसिल हो गया, हमारे पास पेंसिल भी है. रेगुलर पेंसिल जो वुड से बनी होती है, पर ये पूरी पेंसिल वेस्ट पेपर से बनी हुई है
अगेन इसके एंड टिप में सीड्स है, तो जिसमें से आप जैसे ही पेंसिल आपका छोटा हो गया आप मिट्टी में डाल दो, उसमें से प्लांट आएगा। सेम हमारे पास क्रेयॉन्स भी है जो छोटे बच्चों यूज़ करते हैं, ये स्कूल्स वगैरह में हम लोग देते हैं। तो वो जैसे ही क्रेयॉन आपका यूज़ हो गया उसको प्लांट कर दो, उसमें से पौधा आएगा। वैसे ही ये बैग हो गया, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ये बैग एज अ प्रमोशन भी जाता है, तो ये बैग का एंड यूज़ आप मिट्टी में डालो, उसमें से प्लांट आएगा। वैसे ही ये हम लोग क्लोथिंग ब्रांड जितनी भी है वहाँ पे ये प्लांटेबल टैग सजेस्ट करते हैं। अगेन जितने भी लोग कपड़े बाई करते हैं हर एक कपड़े में टैग होता ही है, राइट। तो प्लास्टिक का टैग होता है या तो पेपर का टैग होता है। तो आप इमेजिन करिए कि नंबर ऑफ टैग एंड नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, तो कितना बड़ा वेस्टेज हो गया। तो हम लोग हर एक ब्रांड को बोलते हैं कि आप टैग इसमें बनाओ जिसमें से पौधा उगेगा एट द एंड, ना ही वेस्ट जाएगा। वैसे ही हमारे पास टूथब्रश है, हम लोग दिन की शुरुआत ही करते हैं प्लास्टिक के टूथब्रश से। अगेन सभी के पास टूथब्रश रहता ही है, राइट। इमेजिन करो एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 500 टूथब्रश, ऐसे इंडिया का पॉपुलेशन। तो वो टूथब्रश ना यूज़ करते हुए ये बाम्बू से बना हुआ टूथब्रश है, ये यूज़ करिए और एनवायरनमेंट को सेव करिए, राइट। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स सर हमारे पास ऐसे है कि फेस्टिवल के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, राइट। कि फेस्टिवल में भी अगेन इंडिया में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सभी जन सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे भी न जाने भी वेस्ट होता ही है। तो हम लोग ये प्लांटेबल राखी बनाते हैं, जो मेड इन चाइना राखी होती है, लाइट वाली राखी होती है, प्लास्टिक राखी होती है, वो सब ना यूज़ करते हुए आप प्लांटेबल राखी दो अपने भाई को। आप ये राखी दोगे, वो पौधा उगाएगा उसमें से, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, राइट। तो ऐसे हमारे पास एक पूरा प्लांटर किट भी है, जो हम लोग इसमें ये पॉट देते हैं। ये पॉट पूरा बना हुआ है कोकोनट के शेल से, इसको कॉयर पॉट बोलते हैं हम लोग। और उसके अंदर हम लोग ये एक कॉम्प्रेस सॉइल देते हैं, ना ही सॉइल का पैकेट देते हैं क्योंकि उसमें प्लास्टिक होता है आगे। तो ये सॉइल का कॉइन है, इसका पानी में डालेंगे ये पूरा पॉट भर के सॉइल बन जाएगा। और इसके साथ राखी हो गया या पेंसिल हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आप देके पूरा एज अ प्लांटर गिफ्ट आप किसी को दे सकते हैं। कोई भी इवेंट में, ये एज अ वेडिंग में रिटर्न गिफ्ट भी जाता है, या दिवाली में हो गया, न्यू ईयर में हो गया, अब ये चीज़ को आप दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि सभी जगह एप्लीकेबल है। सेकंड, बहुत सारे जन को लगता है कि इको फ्रेंडली है तो महंगा होगा, ये एक इंडिया में हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में। तो फ्रेंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इको फ्रेंडली चीज़ें और ये रेट वगैरह का कुछ लेना देना नहीं होता है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ये बिजनेस कार्ड भी हो गया, तो बिजनेस कार्ड भी हम लोग बनाते हैं। ऐसे कम से कम 50 प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बनाते हैं। हम 80% हम लोग कॉर्पोरेट में देते हैं, 20% अभी इतने साल में हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे जनों को यूज़ करना है लेकिन वो ढूंढते हैं। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं, वेबसाइट है जहाँ से इंडिविजुअल लोग भी बाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारा एट द एंड मोटो यही है कि डे टू डे लाइफ में ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ होने चाहिए। बिल्कुल। मेरा वही क्वेश्चन था मोहित कि आप कौन सा, आप क्या बदलाव लाना चाहते हो, मतलब आपका विजन और आपका मिशन क्या है, ये पर्टिकुलर जो स्टार्टअप, ये इनिशिएटिव आप जो चला रहे हो उस पर। राइट राइट। तो मिशन एट द एंड यही है कि आप जो दिन की शुरुआत करते हैं तभी से रात तक जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसका आपको इको कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। एक बार आप इको कॉन्शियस बन के देखिए, इको वॉरियर बन के देखिए, आप देखो पर्यावरण आपको कितना रिटर्न देगा। और वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, पैसे देके भी नहीं मिलेगा। आप एक बार कोशिश करिए, दिन की शुरुआत बाम्बू टूथब्रश से करिए, अपने पौधों को पानी दीजिए, पानी देने के बाद आप ये नोटबुक यूज़ करिए, इको फ्रेंडली है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का आप यूज़ करने के बाद एक्सपीरियंस करेंगे कि ये चीज़ सच में खुद को भी सेटिस्फेक्शन देती है और एट द एंड आप नेचर को भी हेल्प कर रहे हैं। तो मोटो यही है कि आप डे टू डे लाइफ में ये प्रोडक्ट को यूज़ करिए। और इंडिया में गिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सभी अपने कभी भी कुछ भी रहता है, कोई भी इवेंट रहता है तो गिफ्ट करते हैं। आप इको फ्रेंडली चीज़ों को गिफ्ट करने का चालू कीजिए, आप रिस्पॉन्स देखे ज़बरदस्त रहता है। बिल्कुल मोहित, आपने बिल्कुल एकदम सही बताया। ये पर्टिकुलर जो उसमें से आपने एक वर्ड जो बताया कि आप एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हो,
और हम एनवायरनमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये कोई भी रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप सही तभी होता है जब वो रिलेशनशिप बैलेंस रिलेशनशिप हो। आज की डेट पे हम लोग एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छा वेदर चाहिए, हमें अच्छी हवा चाहिए, बहुत सारी चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट हम एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, है ना। तो वी हैव टू मेक इट अ बैलेंस रिलेशनशिप, तभी जाके एनवायरनमेंट जो है वो हमें जो चाहिए वो देगा। तो लेट अस so Mohit, I have one last question. Sure. And that is about your journey wherein आप ये जो भी 4 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, so उसमें what are the challenges you have faced? Right. और ये पर्टिकुलर, क्योंकि ये पूरा आपका जो है एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको अभी तक आई होगी, ताकि एटलीस्ट जो है वी वांट टू इंस्पायर अदर स्टार्टअप्स, अदर एंटरप्रेन्योर्स एंड दे कैन लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस। राइट। सो मैं बता दूं कि ये ब्लूम ग्रीन कंपनी को अभी ये 18 जून को 5 साल पूरे हो जाएंगे। राइट। तो स्टार्टिंग के एक एक साल का मैं बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ था कि लोगों को यही क्वेश्चन था कि क्यों मैं दूँ, क्यों ये पेपर, क्यों मेरे पास जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो मुझे अच्छा लग रहा है। नो डाउट कि स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारे जन थे, उनका क्वेश्चन था कि क्यों ये दूँ। तो पहले 6 महीने में बहुत सारा नेगेटिव वो आता था कि नहीं ठीक है, उनको जो है अच्छा लग रहा है। राइट। बट फिर हमने देखा कि बहुत सारे जन हैं जिसको इको फ्रेंडली चीज़ें चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे क्या कहाँ से लेना। तो हमने उन ऑडियंस को टारगेट किया कि जिसको इको फ्रेंडली चीज़ें चाहिए। फिर हम लोग ने एक्सपीरियंस किया दूसरे साल में कि बहुत सारे कंपनीज है जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स है या प्लास्टिक है या ट्रेडिशनल गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स है, जो बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए गिफ्टिंग होती हैं वो गिफ्ट में जाती है, लेकिन जो एंड यूज़र को मिलता है वो अपने किसी एम्प्लॉय को दे देते हैं या उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये वेस्ट ऑफ मनी हो गया, वेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट हो गया। और प्लास्टिक प्रोडक्ट ही जो है जो ज़्यादा करके दिवाली और न्यू ईयर गिफ्टिंग में जाता था। तो हम लोग ने कंपनीज को एजुकेट करना चालू किया कि आप ऐसी कोई चीज़ें दो जो एनवायरनमेंट को भी हेल्प करेगा। अगेन वो जो CSR एक्टिविटी के हिसाब से भी उनको अच्छे लगे प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्लांटेशन में जाता है ये। तो वो हिसाब से कंपनीज ने एजुकेट करना चालू किया, तभी जाके उन्होंने समझा कि नहीं, मेड इन चाइना प्रोडक्ट से ये तो बेटर ही है। फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉय को गिफ्टिंग करके देखा, एम्प्लॉय का फीडबैक आया कि नहीं है कंपनी से हमें कुछ अच्छी चीज़ मिली है। एंड नो डाउट वो रोज़ वाटरिंग करेंगे, रोज़ कंपनी को याद करेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग ने कंपनीज को एजुकेट करना चालू किया कि आप एनवायरनमेंट में कितना बड़ा चेंज ला रहे हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पे लेके आई है जो 5th ईयर है, और अभी हम लोग 1 साल से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि लोग एजुकेट हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट ढूंढ के आ रहे हैं हमारे पास। तो यही था कि आप एनवायरनमेंट को कैसे हेल्प कर रहे हो। ये अगर आप लोगों को एजुकेट करोगे तो आपसे ये चीज़ें लेने का चालू करते हैं, वो मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही बताया कि देखिए काफ़ी सारे स्टार्टअप्स, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स इसीलिए फेल होते हैं बिकॉज उनका प्रोडक्ट तो सही है बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू रीच आउट टू द टारगेट मार्केट, कि कौन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कौन के लिए, किसके लिए बना है ना। तो मोहित आपने बिल्कुल सही बताया। मोहित, एक लाइन में अगर आप एक मैसेज देना चाहे हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको, तो व्हाट विल बी योर मैसेज इन वन लाइन? तो मेरा तो जो टैगलाइन है वो मैं बताता हूँ कि पेपर उगाओ, पर्यावरण बचाओ। ठीक है। और मैं अगर इन जनरल सभी को अगर एक मैसेज देना है तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक बार आप एक सीड से या सीड पेपर से पौधा उगा के देखो, जैसे वो मिट्टी से बाहर आता है आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी आपको और कहाँ नहीं मिलेगी। तो आप एक बार एनवायरनमेंट से जुड़ के देखो, वो आपको हैप्पीनेस आपको करोड़ों रुपए देके कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये मैं एक लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। Absolutely, and very well said, Mohit. It's a great message. And friends, so as you know that we are hosting Greenpreneur Convention and Awards, and we are looking forward to have such green entrepreneurs, those who are trying to change the nation, those who are trying to contribute to the environment, है ना। तो मैं आज मोहित के साथ बैठा हूँ। I am in Mumbai today, and I am planning to visit a couple of places, and we are looking forward to have such green entrepreneurs. So in your context sphere, if there is any green entrepreneur,
you can just put your message in the comment box, or you can directly even reach out to me, and I will personally talk to that particular green entrepreneur. So Mohit, thank you so much for your time and Thank you so much for sharing your this experience. initiative. My Yes. pleasure. Thank you so much. Thank you so much, everyone. And if you have not subscribed this particular channel, so without further delay, subscribe Vyapar Jagat TV, and do not forget to click on that particular bell icon, because that is something which will give you a notification. Thank you and have a great time. हर व्यापार को दे पहचान, हर व्यापार को दे पहचान, व्यापार जगत। कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दे, कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दे। जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान। हर व्यापार को दे पहचान, हर व्यापार को दे पहचान, व्यापार जगत।